Hello, viewers. Today with me, I have a special guest, Padmaja ma'am from Bangalore, who is the mother of an epilepsy patient. And she's one courageous lady who's gone through a lot of ups and downs in life. And ma'am हमारे साथ हैं. Padmaja ma'am एक मिर्गी पेशेंट की मम्मी हैं एंड बहुत स्ट्रांग है. मैम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज. गुड इवनिंग प्रीति। हाँ, मेरा नाम पद्मजा है और मैं बैंगलोर में रहती हूँ। आई एम 63 ईयर्स ओल्ड और मेरा एक 35 ईयर ओल्ड का बेटा है जिसको एपिलेप्सी 9 ईयर्स से शुरू हुआ था। और मैं पहले जब एक बैंक में काम करती थी, फिर उसके बाद मैंने टीचिंग किया स्कूल में और फिर मैंने बेटे के लिए काफी ईयर्स छोड़ दिया। पर आई वॉज वेरी बिजी, लाइफ में काफी बिजी थी। अभी मैं बैंगलोर 10 साल पहले आई थी और मैं यहाँ पे काउंसलिंग का कोर्स किया, योगा ट्रेनिंग भी करती हूँ, तो फ्रीलांसिंग करती हूँ क्योंकि मेरे बेटे की वजह से मैं ऐसा स्पेसिफिक जॉब पूरा 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती अभी। मैम जितना कर सकती हूँ करती हूँ। मैं बहुत एक्चुअली सबके सामने मैं बताना चाहती थी, मैं बहुत इच्छुक थी कि आपसे इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि मेरी मदर अभी इस दुनिया में नहीं है एंड मैं भी जानना चाहती थी कि उन पे क्या बीती होगी कि जब वो मुझे पाल रही थी, क्योंकि मैं भी एपिलेप्सी पेशेंट हूँ. तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि मतलब आप पे क्या बीती होगी जब आपने डिस्कवर किया आपके बच्चे को एपिलेप्सी है, जब 9 साल की उम्र में डिस्कवर किया. तो एज पेरेंट्स आप पे क्या बीती होगी, क्योंकि जब मेरे को 2 साल की उम्र में पता चला मेरे पेरेंट्स को, तो मेरे पापा अभी बीमार रहते हैं, वो उनसे मैं पूछ नहीं सकती, वो इस हालत में नहीं जो कि वो बता सके. आप मेरी मम्मी है नहीं, तो आप बताइए, क्योंकि बहुत पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको अचानक पता चल गया उनके बच्चों को एपिलेप्सी है, तो आप पे क्या बीती, मतलब आपका पहला रिएक्शन क्या था? कोई स्टिग्मा था, कोई सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन क्या था, मतलब जब आपको पता चला कि मिर्गी है, एपिलेप्सी हो गया है? हाँ प्रीति, एक्चुअली उसको एक ब्रेन ट्यूमर है जिसके वजह से उसके ब्रेन में वो स्कार टिश्यू रहता है। और 1 साल, जब 8 साल का था उसका ट्यूमर का सर्जरी हुआ, फिर 9 साल से उसका एपिलेप्सी का सीजर शुरू हुआ। हमको बताया गया था डॉक्टर कि ऐसा हो सकता है, पर 1 साल के बाद जब उसको पहले बार स्कूल में हुआ तो एकदम चौंक गए कि मैंने सोचा कि 1 साल तक नहीं हुआ था। पर फिर हॉस्पिटल गए और फिर उसके बाद तो इतने 27 ईयर्स से उसको सीजर्स का प्रॉब्लम रहा है। तो जब पहले बार होता है तो लाइफ में एकदम ऐसा थोड़ा शॉक हो जाता है। पर हमको पता था कि ये है तो हमने एक्सेप्ट किया कि है। पर इसके बावजूद हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, ऐसे ही सोच के हम आगे बढ़े। और मैं इतना ज्यादा में के नहीं सोचती थी, बस जब जैसे सिचुएशन था उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम प्रिपेयर करते थे। तो फर्स्ट टाइम वो बहुत छोटा था और फिर उसके बाद में ऑन अ मंथली बेसिस उसको होता था। फिर हम डॉक्टर के जरिए पता चला कि क्या हमको प्रिकॉशंस लेना है। पर उस समय से लेके अब तक एक बात है कि हम उसको अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सीजर उसका प्रॉब्लम, एपिलेप्सी उसका प्रॉब्लम हमेशा डेली लाइफ का एक प्रॉब्लम रहा है। पर उसके बावजूद भी उसने पूरा स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, अभी काम कर रहा है एमएनसी में। तो हम एज अ फैमिली यूनाइट होते हैं, एक दूसरे की कोऑपरेशन लेते हैं। हम लेते हैं कि हम दुनिया में देखते हैं कि कितने लोगों के कितने प्रॉब्लम होते हैं, पर जब हमको होता है हम एक्सेप्ट करते हैं कि है और उस इंसान का एक पर्पस है लाइफ में। और हमको ऐसा कुछ भी हो कि इंसान है, हमारा बेटा है, ही इज नॉट एनीथिंग लेस। तो इसके हिसाब से हम जो भी प्रिकॉशंस लेना था लेके आगे बढ़े। हाँ, एक्सेप्टेंस उसके हर बारे में ट्रीटमेंट इतना का. चिंता नहीं किया। हर हाँ, ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस मैम. तभी तभी करेक्ट, एक्सेप्टेंस से ही ट्रीटमेंट आगे बढ़ती है. वही फर्स्ट स्टेप करेक्ट, होता है. करेक्ट। हाँ मैम, तो यस, आपने, यस। आपके डॉटर ने, आपके हस्बैंड ने मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस लिए घर में टू कीप योर सन सेफ, डेंजर से बचा के, कैसे मतलब बचपन से, मतलब क्योंकि मेरे को मेरा बचपन बहुत कम याद है.
आपने एज अ फैमिली क्या क्या हम्म। प्रिकॉशंस लिए उसको बचा के रखने को डेंजर से? क्या क्या ने मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस लिए, आप हमारे सुनने वालों को, दर्शकों को बताएंगे प्लीज? हाँ, तो हमको पता चला कि उसके सीजर्स तीन चार रीजन के वजह से हो सकते हैं। एक, उसका मेडिकेशन कभी भी मिस नहीं करना है मिस, हाँ। उसको। हाँ, ही शुड नॉट बी हंग्री, स्लीप होना चाहिए, और इमोशनल अप्स एंड डाउन, तो ये काफी ऑलमोस्ट डेली लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं। पर हम जब से वो छोटा था, हमने उसको कुछ भी छुपा के नहीं रखा था। हमने उसको हमेशा बोला कि ये सब है, और हम लोग सभी मिलके आगे बढ़ेंगे और उसको हेल्प करेंगे। तो उसको एक कॉन्फिडेंस मिला कि मेरा फैमिली मेरे साथ है। और हम जब भी डॉक्टर के पास जाते थे, उसको लेके जाते, हमने उससे कुछ भी छिपाया नहीं, बिकॉज वो बीच में है, तो उसको हम छिपा के क्या कर सकते हैं। वो भी पार्टिसिपेट करता है अपने भलाई के लिए। तो हमने हमेशा देखा कि उसका टाइम फूड पे हुआ। ऑल जो प्रिकॉशंस लेते थे, कभी कभी उसके बावजूद भी होता था, पर हम लोग उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। लाइक स्कूल में थे तो स्कूल के हिसाब से उनसे बात किया, प्रिकॉशंस लिया, कैसे फोन कर, व्हाट क्या करने का है जब उसको सीजर आता है। हमने काफी एजुकेशन टीचर्स के साथ बात किया, कॉलेज में नंबर सभी एक सिस्टम था कि अगर उसको कहीं और पे होगा तो क्या करने का है, उसको भी पता हाँ था, क्योंकि उसको, उसको एक हाँ। ऑरा आता था। हाँ, तो उसके हाँ, हिसाब हाँ। से वो बोल सकता था कि मुझे आने वाला है। तो हम्म। वो हिसाब से ही वॉज फुल्ली एजुकेटेड अबाउट अपने बारे में। तो हम्म। जब हमारे पास है, घर पे है, तो हम उसको कहीं पे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। वो एक प्रिकॉशन हम्म। हमने लिया काफी साल पे। मुश्किल है, हम्म। पर जब मुश्किल है तो हमको फेस करना है, क्योंकि वो भी हम्म। इंसान है। और ऐसे ठान के हमने ये पूरा फैमिली यूनाइट होके किया है, उसके एनवायरनमेंट के साथ, या स्कूल हो या कॉलेज हो, अभी कॉलेज ऑफिस में हो। और हम्म। उसको भी इतना अवेयरनेस है कि वो उसको क्या करना है जब हमारे पास नहीं है, उसको पता है। तो हाँ काफी मतलब, एजुकेटेड हमने अपने, हम्म, तो हमने मतलब अपनी उसको सीख किया उस, है। हाँ मतलब अगर बाय चांस किसी ने स्टिग्मा भी समझा, किसी ने उसको मतलब आप लोग को बोला होगा जरूर कि ये क्या है, स्टिग्मा है, इसका डाउनकास्ट भी किया होगा, तो आपके इतना पॉजिटिव एनर्जी फैमिली की तरफ से रहा होगा कि उसको खुद भी वो स्टिग्मा समझने नहीं दिया। मतलब इतना पॉजिटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस आपने बेटे को दिया कि द होल फैमिली ने खड़ी रही साथ में, किसी को स्टिग्मा समझने नहीं दिया, उसको इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस होने नहीं दिया करेक्ट। उसको, राइट? तो यस। आपने भी और मेरे मतलब बेटे में ये, हाँ, बोलिए मैम। मेरे बेटे की खासियत है कि उसने लाइफ को बहुत पॉजिटिव लिया। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है तो उसके बावजूद वो हमेशा पॉजिटिव और चेयरफुल रहता था। तो उसके हिसाब से जो भी उसके एनवायरमेंट में थे, उनको भी पता था कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चिंता में बैठना था, वो तो इमीडिएटली बाउंस बैक करता था। तो वो सब हाँ। हमने बहुत हार्ड वर्क किया है उसको बोलने के लिए कि जिंदगी बहुत अहमियत है, लाइफ राइट। इज वेरी प्रेशियस। तो यस, प्रॉब्लम यस। किसको नहीं है, सबको प्रॉब्लम्स है। हम उसको कहीं पे भी उसको जैसे नॉर्मल, उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट कहीं पे भी नहीं मिला। तो उसके हिसाब से उसने भी बहुत फाइट किया है अपने हिसाब से। मैम इट्स लाइक इतना फॉर्चुनेट हम लोग, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, हम एपिलेप्टिक पेशेंट्स, आपके बेटा, मैं, आई थिंक हम लोग ब्लेस्ड हैं। हम पेशेंट्स कितने ब्लेस्ड हैं कि आपकी जैसी फैमिली, मेरी फैमिली जैसे मुझे मिले। मुझे किसी पेशेंट की फैमिली ने कांटेक्ट किया था कि हमारा एपिलेप्सी हम्म। का भाई बहन है, उसको हम रख नहीं सकते, अबैंडन करना चाहते हैं, आप कोई घर होम बताओ। लोग ऐसे भी होते हम्म। हैं जो छोड़ देते हैं। और देखो, हम लोग हम्म। ब्लेस्ड है, हम पेशेंट्स ब्लेस्ड है, मैं ब्लेस्ड हूँ, आपका बेटा ब्लेस्ड है कि हमको किसी ने छोड़ा नहीं, हमको पाला परोसा, हमको बड़ा किया, एजुकेट किया, लविंग घर दिया। तो ऐसे भी लोग होते हैं करेक्ट। जो छोड़ देते हैं। सो मैम, दैट हम्म। गेट्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना अच्छा आपने बताया कि हम्म। उस एक जॉब कर रहा है एमएनसी में, मतलब इट्स यस। अमेजिंग। तो ऐसे यस। आपको क्या, आपको आपका क्या ख्याल है मैम कि इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर एपिलेप्टिक पेशेंट्स टू डू अ जॉब, उनको आराम से जॉब मिल सकता है? आपका इसमें क्या व्यू पॉइंट है? जॉब्स आराम से मिलते हैं उनको? उनको उनको एट जॉब प्लेस में बताना चाहिए कि हमें एपिलेप्सी है, कि उनको छुपाना चाहिए?
आपका इसमें क्या, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलेगा, हमें छुपाना चाहिए, और फिर उनको अगर जॉब प्लेस में अगर सीजर हो जाए फिर वो और बदनामी होती है। तो आपके हिसाब से उनको बताना चाहिए इंटरव्यू में कि जॉब प्लेस में कि हमें एपिलेप्सी है, कि हमें कि उन्हें छुपाना चाहिए? इसमें आपका व्यू पॉइंट क्या है मैम? मैं मानती हूँ कि हम कुछ भी छिपा नहीं सकते, हमको तो ब्रेव रहना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी है और जिंदगी सबके लिए परफेक्ट किसी को भी नहीं आता है। तो हम जब जॉब भी गए, वो अभी इतने सालों से कर रहा है, उस डॉक्टर को बोलते हैं, और जो हमने स्पेसिफिकली जाके कुछ नहीं बोला, पर उसके हिसाब से जब इंटरव्यू हुआ सभी बातें खुल के किया, क्योंकि उसको सीजर बहुत बार ऑफिस में भी आता है, पर उसको पता है कि जब उसको आता है वो किसी को इंटीमेट करता है, मेडिकल रूम जाता है, और जब ठीक हो जाता है फिर आकर बाहर आके काम करता है, क्योंकि उसको भी एक पर्पस है कि मुझे ठीक होना है। हर एक का अपना, जब एडल्ट हो जाता है ना, उसका एक पर्पस रहता है, और हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो वो जैसे नॉर्मल इंसान रहते हैं, हम ऐसे ही देखते हैं। वो एक बात है, हमको स्टिग्मा के साथ नहीं देखना है, खुद अपनी फैमिली में जब हम नहीं करते तो दूसरे भी नहीं करते। जितना भी टैबू हो सकता है उसके लिए बहुत धीरज चाहिए, और हमने ये सब अपने खुद से सीखा है कि अगर हम धीरज नहीं रखेंगे तो आगे वाला भी नहीं कर सकता है। तो हमको, मैं बिल्कुल। मानती हूँ कि सभी खुला रहना चाहिए, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। यस। देन ओनली यस। द सोसाइटी भी हमको वही रिफ्लेक्ट करता है। राइट। इट्स अ वेरी तो उस इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी ब्रेव एंड ओपन। तो उसने हमेशा अपने जॉब प्लेस पे बताया कि उसको एपिलेप्सी है, उसने कभी छुपाया नहीं? नहीं, कभी भी नहीं, तभी पता है। और हम दूसरों को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, लोगों में कंपैशन और एम्पैथी भी है, और है। ऐसे लोग यस। जब आते हैं उनको भी एक मौका मिलता है इंसानियत दिखाने के लिए, जैसे हम हाँ। किसी को भी दिखाते हैं, उनको भी एक मौका मिलता है। तो यही इंटरेक्शन होता है ह्यूमन बींग्स के आपस में, कि कोई मेरे भी को भी अपने मैम, माहौल में आता है पर्पस लेकर। हाँ, मेरे को भी मेरे जॉब प्लेस पे एक बार सीजर हुआ था, और मेरे कोलीग्स, एक हम्म। दो कोलीग्स है मेरे, सचिन और मनोज, उन्होंने मुझे उठा के मतलब मेरे को संभाला था। आई थिंक वो 10-12 साल पहले की बात है। आज तक वो मेरे, आई थिंक 12 साल तक मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं अभी तक। मतलब मेरे को उस हम्म। टाइम इतने लगा था कि मुझे छोड़ के चले जाएंगे, पर अभी तक वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स रह चुके हैं। कोई छोड़ के नहीं जाता। मतलब एक वो हमको लगता है कि लोग छोड़ हम्म। के चले जाएंगे सीजर देखकर, पर अभी तक हम लोग वी आर लाइक फैमिली नाउ। हम्म। तो मैम वो होता है ना, वर्क यस। प्लेस पे बता देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज सीजर्स एपिलेप्सी एब्सोल्युटली। बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, यू कैन नॉट हाइड इट। यस। हम यस। हमारा बिल्कुल यस। एक बीइंग का पार्ट हो जाता है। यस। मैम यस। एक या एब्सोल्युटली। आपका बेटा 35 का है, सो डज ही ड्राइव टू वर्क, और कि कैब लेके जाता है, कि कैसे, हु पिक्स हिम अप, हु ड्रॉप्स हिम? एंड मैम आपको क्या लगता है, जैसे एपिलेप्सी पेशेंट्स को ड्राइव करके जाना चाहिए कि उनको ड्राइव नहीं करना चाहिए? क्योंकि लॉट, मेरे सर्कल में भी बहुत लोग हैं जो छुपाते हैं उनको एपिलेप्सी है और फिर भी रोड पे जा रहे हैं ड्राइव करते हुए। मेरे अकॉर्डिंग दे शुड नॉट ड्राइव। व्हाट इज योर ओपिनियन? आपका क्या ख्याल है? और आपका बेटा कैसे जाता है जॉब पर? एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली ट्रू। डॉक्टर्स हमको बताते हैं कि जो डोंट है, जो नहीं करना है, वो हाँ। बहुत मायने रखता है। तो हम उसको अकेले नहीं छोड़ते हैं, आइदर विद अ कार एंड ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर, कोई ना कोई रहता है उसके पास। ही कैन नॉट ड्राइव, ही कैन नॉट स्विम, ही कैन नॉट साइकिल, ये सब नोन फैक्ट्स हैं। हम उसके हिसाब से जाते हैं, क्योंकि उसका लाइफ डेंजर पे हो सकता है। एक्चुअली सीजर से ज्यादा जहां पे वो रहता है, गिरता है, वो सब डेंजर ज्यादा रहता है। तो देर आर डेफिनेटली, ये नहीं करना है, ड्राइव नहीं करना है, साइकिल नहीं करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी स्विमिंग। नहीं जाना है, तो हम लोग अपना ओन अरेंजमेंट करते हैं, बिकॉज ये तो सेफ्टी है। बिकॉज नहीं तो बहुत रिस्क होता है जहाँ पे हो सकता है सीजर, तो वो राइट। अनसर्टेनिटी राइट। रहता है। तो उसके हिसाब से हमारा प्रिकॉशन हमको करना है, जितना भी हाँ। मुश्किल रहे या आउट ऑफ द नॉर्मल रहे, हमको ये सब देखना पड़ता है। राइट। एंड एंड मैम डेफिनेटली। यहाँ एक पॉइंट मैं बोलूंगी, इट्स नॉट ओनली योर रिस्क एट लाइफ। किसी, जब तुम ड्राइव कर रहे हो और तुम्हें एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी का मेडिकेशंस तुम्हारे ब्लड में है, किसी और का लाइफ भी डेंजर में है। यू कैन हैव एन ऑरा ऑन द रोड, यू करेक्ट। कैन हैव अ सीजर ऑन द रोड, एंड यस। यू कैन, तुम्हारा गाड़ी बैंक यस। कर सकता है, तुम किसी के इनोसेंट बंदे की लाइफ भी ले सकते हो। शायद वो
डेथ ना हो, उसको लाइफ के लिए क्रिपल हो सकता है। तो तुम्हारा करेक्ट। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है नॉट टू बी बिहाइंड द व्हील, नॉट टू ड्राइव, नॉट टू राइड, अगर तुम्हें एपिलेप्सी है, अगर तुम्हारी मेडिकेशंस हैं। क्योंकि हमारे करेक्ट। इंडिया में करेक्ट। एक फॉर्म भराया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम कि डू यू हैव एपिलेप्सी। तो लोग झूठ बोल के हम्म। वो फॉर्म भर देते हैं कि वी डोंट हैव एपिलेप्सी, बिकॉज उनको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। हम्म। So हम्म। it is so wrong, वो and people डेफिनेटली। are, yes, यस। people are, and पुलिस से मिल जाते हैं, उनको रिश्वत दे देते हैं, and it is so wrong. So I यस, mean, इट इज रॉन्ग। and even if they say, मैं पूछती हूँ, like लोगों से पूछती हूँ, आप लोग ड्राइव कर रहे हैं, they said हाँ, अब 3-4 महीने पहले लास्ट सीजर हुआ था, मेडिकेशंस ले रहे हैं, अभी तक तो हुआ नहीं। So they are lying to their doctors also, they are lying to themselves, and ultimately भगवान को भी झूठ बोल रहे हैं। सो आई मीन करेक्ट। अवेयरनेस इतना जरूरी है, उनको बताना इतना जरूरी है कि ना ड्राइव करे, किसी का लाइफ, किसी का पूरा फैमिली रिस्क पर है। पर यस। यस। लोग तो सुनते नहीं है मैम। हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जैसे वरुण के ऑफिस में उसके डॉक्टर ने वर्कशॉप रखते हैं, तो उस वर्कशॉप में बिकॉज दे हैव एन एम्प्लॉई इस प्रॉब्लम के साथ, शी हैज कंडक्टेड अ वर्कशॉप इन सच वे, जो भी ऑफिस में है सबको अवेयरनेस होता है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। और पहले यस, जिसको एपिलेप्सी है उसको खुद की लाइफ का रिस्पेक्ट होना चाहिए। झूठ बोल के हम यस, कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं ना, तो पहले तो है वो किसी के बारे में करेंगे तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरों की, तो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो अगर हम राइट, एजुकेट करें, हम अपने एनवायरमेंट में करें, तो डेफिनेटली इट गोज अ लॉन्ग वे। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर्स भी बोलेंगे, जिसके हेल्थ वर्कर्स होते हैं, तो एक ओपननेस रहना चाहिए उसके लाइफ के रिस्पेक्ट करने के हिसाब से पहले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिसको यस भी मैम, एपिलेप्सी हो, दैट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही और शी रिस्पेक्ट्स देयर लाइफ, you know. यस, यस मैम। मैम, वन लास्ट क्वेश्चन बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। Yes. आप क्या एडवाइस Okay. देंगे टू फैमिलीज एंड पेरेंट्स ऑफ एपिलेप्सी, जिनको जिनको अभी अभी पता चला है कि उनके किसी लव्ड वन या फैमिली फ्रेंड को एपिलेप्सी है? आप उनको क्या एडवाइस देंगे जिनको झटका लगा है, सडन झटका लगा है कि हम्म। हमारे किसी चाहने वाले को एपिलेप्सी हो गई है? क्योंकि एपिलेप्सी किसी को कभी भी हो सकती है। आप उनको क्या यस। एडवाइस यस। देंगे? मैं यही एडवाइस कर सकती हूँ कि पहले हम, हमारा अंदर में जो फीलिंग्स आते हैं, शॉक या किसी के समबडी क्लोज के साथ बात कर सकते हैं, डॉक्टर के पास, हमारे डॉक्टर के पास, दे एक्चुअली काफी एजुकेट करते हैं, हमारे डॉक्टर के साथ एक खुलापन होता है, और पूरा फैमिली सपोर्ट करेंगे तभी उसको भी हेल्थ इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें हम लिव करना चाहते हैं बट यू कैन मैनेज, फंक्शन कर सकते हैं। हमने इतने लोगों को देखा है सोसाइटी में, सेलिब्रिटीज गॉड, बट पर्पस है एक लाइफ का। ये प्रॉब्लम नहीं डिफाइन करना चाहिए एक की जिंदगी का। ये प्रॉब्लम हो हाँ, सकती है, सभी को प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होते हैं, बट द प्रॉब्लम शुड नॉट डिफाइन द लाइफ। वी हाँ, शुड इट इज मूव ऑन वेरी इन लाइफ, स्मॉल। आगे यस, जाना है। यस, इट्स वेरी स्मॉल। एंड लाइफ का इतना अहमियत है कि प्रॉब्लम्स के बिना हम लोग भी ग्रो नहीं करेंगे। तो पूरा फैमिली यूनाइट होंगे, सपोर्ट करेंगे, तब तभी आगे जा सकते हैं। वो एक हाँ, पर्पस होना चाहिए कि हर एक का एक प्रेशियस लाइफ है। इसके साथ प्रॉब्लम्स हमको डिफाइन नहीं करते, हम अपने लाइफ को डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम्स के बिना। और हम इंस्पायरिंग लोगों के, जैसे आपके स्टोरी, हम लोग ऐसे, आप अच्छे माध्यम से बातें कर रहे हैं ना, तो काफी लोगों को पता चला गया कि हम अकेले नहीं है, कितने लोगों को है, पर यस फिर भी मैम, हम आगे बढ़ सकते हैं। ये होनी यस चाहिए मैम, अपने मन में, कि हम यस जिंदगी मैम, कैसे अप्रिशिएट करके जा सकते हैं। यस मैम, यस मैम। थैंक यू मैम, प्रीति। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आप जैसे पेरेंट्स अगर एपिलेप्सी पेशेंट्स के हो, इतने इनकरेजिंग हो, तो मुझे लगता है उनको मेडिसिन की कम, पॉजिटिविटी वाइब्स की ज्यादा जरूरत होगी। आई थिंक पेशेंट्स को ज्यादा प्यार से ज्यादा कोई हील नहीं कर सकता, चाहे एपिलेप्सी हो चाहे ना हो। आई थिंक वन यस। नीड्स ज्यादा प्यार और ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स की ज्यादा जरूरत है, मेडिसिन की कम जरूरत है इन एनी 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 करेक्ट। काइंड ऑफ पेशेंट, एनी काइंड ऑफ पेशेंट। एब्सोल्युटली। मैम, आपके यस। टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप मैं बैंगलोर जल्दी आऊं और आपसे मिलूं। सो मच पॉजिटिव वाइब्स मुझे भी थैंक यू चाहिए। प्रीति। मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊंगी। थैंक यू मैम, प्रीति, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं।
Thank you, Thank you. ma'am. Thank you for your time. God bless. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Yeah.